तो हेलो एवरीवन, इस वीडियो का हमारा टॉपिक है केजन्स डिजीज़। तो केजन्स डिजीज़ या फिर डीकम्प्रेशन सिकनेस या फिर डिस्बेरिज्म, बेंड्स, डाइवर्स पाल्सी, ये सब एक ही चीज़ के नाम हैं। तो ये एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट के फॉर्मेट में आता है कि एक्सप्लेन डीकम्प्रेशन सिकनेस या फिर व्हाट डू यू मीन बाय केजन्स डिजीज़। तो हम इसे पढ़ते हैं। तो decompression sickness is a disorder which occurs when a person returns rapidly, यहाँ पे rapidly शब्द इंपॉर्टेंट है, from high pressure area surrounding to normal pressure। तो यानी कोई पर्सन है, वो एक स्पेसिफिक एरिया में जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, वहाँ से वो रिटर्न करे किसी ऐसे एरिया में जहाँ पे प्रेशर नॉर्मल हो और ये रिटर्न रैपिड हो, तो क्या हो जाता है, एक सिकनेस अकर करती है जिसका नाम होता है डीकम्प्रेशन सिकनेस। इसके चांसेस होते हैं, है ना। तो अब इसका कॉज समझते हैं। तो कोई पर्सन हाई प्रेशर एरिया में है तो वहाँ पे बॉयल्स लॉ ऑपरेट करेगा। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो जब प्रेशर ज़्यादा है तो वॉल्यूम ऑफ गैस कम होगा। अब देखो, ऑक्सीजन तो यूटिलाइज हो जाती है बॉडी में बहुत सारे कामों के लिए, है ना। CO2 एक्सपायर आउट कर देती है बॉडी, पर जो नाइट्रोजन रिलेटिवली इनर्ट है वो नीदर यूटिलाइज्ड नॉर एक्सपायर्ड। तो नाइट्रोजन दिक्कत करती है ना। नाइट्रोजन एस्केप्स ब्लड वेसल्स। अब जब बहुत ज़्यादा प्रेशर है तो नाइट्रोजन ब्लड वेसल्स को एस्केप कर जाएगी और ऑर्गन्स में एंटर करती है। ऑर्गन्स में क्योंकि नाइट्रोजन फैट सॉल्युबल होती है तो वो डिजोल्व कर जाती है फैट में, स्पेशली जो ब्रेन टिश्यू में होता है उसमें। तो पर्सन इन हाई प्रेशर नो प्रॉब्लम, मतलब ये जो हमारी डीकम्प्रेशन सिकनेस की प्रॉब्लम होती है, ये हाई प्रेशर में जब तक है ना पर्सन, तब तक उसे कोई डीकम्प्रेशन सिकनेस ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। पर जब पर्सन रैपिडली असेंड करता है तो नाइट्रोजन है ना जो डीकम्प्रेस्ड, नाइट्रोजन डीकम्प्रेस होती है, पहले वो कंप्रेस्ड फॉर्म में होती है फिर डीकम्प्रेस होती है, तो वो बबल्स फॉर्म करती है। ये बबल्स एस्केप करते हैं और बबल्स एस्केप करके कहाँ आते हैं, ब्लड फ्लो में, फैट से वापस ब्लड फ्लो में आ जाते हैं। तो ये ऑब्स्ट्रक्ट ब्लड फ्लो एंड कोज एयर एम्बोलिज्म। एयर एम्बोलिज्म क्या होता है, एयर एम्बोलिज्म यानी एयर का ब्लड सप्लाई में एंटर करना। अब देखो, एक बात आप खुद सोचो कि एयर बबल्स अगर ब्लड सप्लाई में एंटर करेंगे तो वो ब्लड फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे। तो यही होता है डीकम्प्रेशन सिकनेस में। इसी की वजह से डिफरेंट सिम्टम्स आते हैं, है ना। तो फिर ये अंडरग्राउंड वर्कर्स में भी होता है जो केजन्स चेम्बर में काम करते हैं, यानी अंडर वाटर चेम्बर्स में, क्योंकि उधर भी प्रेशर हाई होता है ना। एयरप्लेन, अगर एरोप्लेन हमारा रैपिडली असेंड करे, है ना, तो फिर रैपिडली असेंड करेगा तो बेसिकली कॉन्सेप्ट सेम है कि प्रेशर लोअर्स सडनली, तो प्रेशर लोअर करेगा सडनली, वापस डीकम्प्रेशन सिकनेस हो जाएगी, है ना। सिम्टम्स क्या होते हैं इसके, तो नाइट्रोजन बबल्स माइलिन शीथ में फॉर्म होते हैं। अगर सेंसरी नर्व के माइलिन शीथ में फॉर्म होंगे तो पेन हो जाएगा जॉइंट्स और टिश्यूज में। कहाँ पे, जॉइंट्स में, टिश्यूज में, है ना। मोटर नर्व की माइलिन शीथ में अगर ये फॉर्म होंगे तो फिर टेम्परेरी पैरालिसिस भी हो सकता है। मसल क्रैम्प्स आते हैं। अब ये अगर जैसे मैंने आपको बताया कि ये ब्लड फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, तो फिर ब्लड फ्लो के ऑब्स्ट्रक्शन में कोरोनरी आर्टरी का ऑक्लूजन हो जाए, है ना, तो फिर कोरोनरी इस्चीमिया हो जाता है। कोरोनरी इस्चीमिया मतलब हार्ट की मसल्स को प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंचता, तो वो थोड़ी दिक्कत हो जाती है उससे, है ना। तो फिर ऑक्लूजन ऑफ ब्लड वेसल्स हो जाए, कहाँ की, जो ब्लड वेसल्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई करती हैं, तो लीड्स टू अनकॉन्शियसनेस और फाइनली इफ इट इज अनचेक्ड इट लीड्स टू डेथ। अब अगर डेथ को प्रिवेंट करनी है तो कुछ मेजर्स हैं जो हम ले सकते हैं, जैसे कि स्टेप वाइज असेंड करो। अब स्टेप वाइज असेंड करोगे ना, तो फिर जैसे हम हर 5 मीटर पे थोड़ी देर रुक के स्टेप वाइज असेंड कर रहे हैं, तो अलाउज नाइट्रोजन टू कम बैक टू ब्लड विदाउट फॉर्मिंग बबल। तो अब ऐसा होगा तो बबल नहीं फॉर्म होंगे, ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो हमारा नहीं होगा, तो इसकी वजह से ब्लड सप्लाई प्रॉपर होगी, ब्लड फ्लो प्रॉपर होगा, तो जो सिम्टम्स होते हैं इसके वो नहीं आएंगे और ये डिजीज नहीं, ये सिकनेस नहीं होगी, ठीक है। तो स्टेप वाइज असेंड हो गया। अब ट्रीटमेंट क्या हो सकता है इसका, अब एक बार हो गया किसी के तो ट्रीटमेंट क्या होगा, तो एक तो रिकम्प्रेशन चेम्बर में ले जाना उससे, मतलब किसी को डीकम्प्रेशन सिकनेस हुई तो अब डीकम्प्रेशन सिकनेस में क्या है, उसकी बॉडी के अंदर नाइट्रोजन के बबल्स हैं, है ना। तो फिर अब क्या करते हैं, उसे एक चेम्बर में ले जाते हैं जहाँ का प्रेशर हाई होता है। अब प्रेशर हाई होगा तो वापस नाइट्रोजन गैस क्या होगी, डिसॉल्व फॉर्म में हो जाएगी, है ना।
फिर प्रेशर हम इस चेम्बर का कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसको स्लोली लोअर करेंगे प्रेशर को। तो स्लोली लोअर करेंगे तो नाइट्रोजन गैस, फिर डिकम्प्रेशन सिकनेस नहीं होगी क्योंकि प्रेशर स्लोली लोअर हो रहा है ना। दूसरा होगा हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी, है ना। अब हम देखते हैं स्कूबा। तो स्कूबा एक अपैरेटस होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है? सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीदिंग अपैरेटस। क्या? सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीदिंग अपैरेटस। ये जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, आपने उनका नाम सुना होगा, तो फिर वो यही अपैरेटस कैरी करते हैं अपने साथ। तो इट प्रिवेंट्स इल इफेक्ट्स ऑफ इंक्रीज्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इंक्रीज्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या इल इफेक्ट होता है? नाइट्रोजन नार्कोसिस, तो उसे प्रिवेंट करते हैं। ये इजी टू यूज कंटेनर्स होते हैं, एयर सिलेंडर्स होते हैं, इनके अंदर वॉल्व्स होते हैं, वॉल्व्स और मास्क होते हैं। तो यही था हमारा आज का टॉपिक, काइजन्स डिजीज। आई होप आपको समझ आया होगा, एंड थैंक यू।